नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आधुनिक काल के टॉप 40 क्वेश्चंस, जिनको हम विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हर आंसर को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए, चाहे हिंदी साहित्य है, हिंदी व्याकरण है। मॉर्निंग में यानी कि सुबह 10 से 11 के बीच हिंदी साहित्य की क्लास होती है और शाम को 4 से 5 के बीच जो है हिंदी व्याकरण की क्लास होती है। PYQ MCQ सब कराए जाते हैं, कंटेंट भी कराया जाता है। तो अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी हिंदी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आधुनिक काल। पहला प्रश्न देखिए, राधा कृष्णदास की काव्य रचना है और हमारे विकल्प हैं भारत बारहमासा, देश दशा, प्रेम सरोवर या फिर एक और दो, दोनों। तो राधा कृष्णदास जी की रचना बारहमासा और देश दशा है, तो विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रेम सरोवर जो है भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है, भारतेंदु जी की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1871 है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युगीन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी है? राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, हास्य व्यंग या फिर प्राचीन नवीन का समन्वय। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है भारतेंदु युगीन कवियों की प्राचीन नवीन का समन्वय सबसे बड़ी विशेषता माना है। तो विकल्प 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, भारत बारहमासा के रचयिता इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास या प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत बारहमासा, जैसा कि हमने ऊपर देखा, राधा कृष्णदास जी की रचना है, तो विकल्प 2 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारत मासा जो है अगर इसके बात करें कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो भारत बारहमासा भारतवर्ष काव्य संग्रह है राधा कृष्ण जी का। कौन सा? भारतवर्ष, उसमें जो है इसको संकलित किया गया है और इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम बात करें तो 1870 जो है भारत बारहमासा का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन थे? नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु, रामकृष्ण वर्मा या फिर हरिओद। तो जगन्नाथ जी जो है नवनीत चतुर्वेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे, तो विकल्प 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, हिंदी गद्य के जनक इनमें से कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद, बाबू हरीशचंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बाबू हरीशचंद्र यानी कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी को गद्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में नाटक, कहानी, निबंध, अन्य गद्य विधाओं का काफ़ी विकास हुआ था, तो इसीलिए गद्य युग के जनक जो हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था? और विकल्प है हमारे इंशाअल्लाह खां, सदाशिव लाल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर लल्लू लाल। तो देखिए जो लल्लू लाल थे वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका मुंशी थे। भाका मुंशी मतलब शिक्षाविद, लेक्चरर थे हिंदी के, ठीक है। और इनकी अगर रचना की बात करें तो लल्लू लाल जी की सुख सागर और प्रेम सागर काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, श्रृंगार रस मंडन की रचना किसने की? गोसाई विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस मंडन की रचना गोसाई विट्ठलनाथ जी ने की है, ठीक है। यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रज भाषा का और गद्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का आरोही क्रम निर्धारित कीजिए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। या फिर प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तीसरा विकल्प है रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी। और अंतिम है थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। देखिए जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसमें जो है आपको अकॉर्डिंग टू प्रकाशन वर्ष या फिर संस्थापना जो वर्ष होता है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो इसमें स्थापना के आधार पर लगाना है। तो जैसा कि आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में हुई है। तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ही विकल्प में जो है ब्रह्म समाज है। अगर प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की कब हुई है? तो प्रार्थना समाज 1867 में जो है इसकी स्थापना हुई है, 1867 में
प्रार्थना समाज की हुई है, केशव चंद्र सेन ने की है। उसके आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की रचना कब हुई है? 1882 में हुई है। ठीक है, भारत में 1882 में हुई है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की रचना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो पहले हुई थी इसकी न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में 1875 में हुई थी। लेकिन हमें भारतीय साहित्य के विषय में पूछा है तो भारत में 1882 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना की थी विवेकानंद जी ने। और अगर इसके प्रकाशन वो माफ़ कीजिएगा, स्थापना वर्ष की बात करें, इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष 1897 है। ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक या फिर मंडोवर का वर्णन। तो देखिए, इसमें जो मंडोवर का वर्णन है वो लल्लू लाल जी की रचना नहीं है। ठीक है, मंडोवर का वर्णन जो है वो किसकी रचना है? तो अगर हम बात करें मंडोवर का वर्णन तो वो पंडित दौलत राम की रचना है। ठीक है, पंडित दौलत राम जो है इसके लेखक हैं मंडोवर का वर्णन की। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष इसका निर्धारित नहीं है, लेकिन 1804 के आसपास जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। पुख्ता इसका नहीं है, मतलब फिक्स हम इसका नहीं बता सकते, और अगर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इतिहास तिमिरनाशक जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक है, जिसमें कि इतिहास संबंधी विषय को केंद्र बनाया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि इतिहास तिमिरनाशक, यानी कि इतिहास में बैठे हुए अंधकार, तिमिर अंधकार का नाश करना। प्रश्न संख्या 11, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या अध्यापक पूरन सिंह। तो मानव धर्मसार जो है किसकी रचना है? मानव धर्मसार राजा शिव प्रसाद सितारे की रचना है, जो कि 1883 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1883 इसका प्रकाशन वर्ष है। और अगर इतिहास तिमिरनाशक की हम बात करें तो इसका प्रकाशन 1876 है। ठीक है, ये 1876 में हुई थी और ये 1883 में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खान, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर इंशा अल्लाह खां। तो हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो है कथन है, तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी का समर्थन विद्वान कौन थे? लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, श्रीधराम फुल्लोरी और गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाब में उर्दू का विरोध और हिंदी का समर्थक नवीन चंद राय थे, जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी लाहौर में। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज। तो हिंदी प्रचार के अगर विषय की बात करें तो सभी संस्थाओं का योगदान रहा है, लेकिन आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक रहा है, जिसका जो स्थापना है किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। आगे चलिए, इनमें से कौन सी रचना दयानंद स्वामी की है? सत्यार्थ प्रकाश, सदादर्श, भारत चित्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद जी की रचना है, जिसे कि आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, सरदार पूरन सिंह, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो देखिए, इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है वो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, राज्य आश्रित कवियों की भांति भारतेंदु युगीन कवियों ने किसकी प्रशंसा की है? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद,
महारानी विक्टोरिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतेंदु युग में महारानी विक्टोरिया की काफ़ी प्रशंसा की गई है, जिस तरह से पहले रीतिकाल में राज्य आश्रित कवि करते थे अपने राजाओं की। तो विकल्प 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? प्रेमघन, भारतेंदु, नाभादास या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो देखिए इसमें विकल्प 3 जो है नाभादास, उन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। ठीक है, और अगर प्रकाशन वर्ष की हम इसकी बात करें तो 1585 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। प्रश्न संख्या 19, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या है। तो पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है? पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है वह भक्ति मार्ग जो भगवान की कृपा और प्रेम से प्राप्त होता है। ठीक है, जो भगवान की कृपा और प्रेम से प्राप्त होता है उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? भक्ति भावना, इतिवृत्त्यात्मकता, प्रकृति चित्रण या फिर श्रृंगारिकता। तो देखिए भारतेंदु युग में इतिवृत्त्यात्मकता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद जी, प्रताप नारायण मिश्र या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो तरुणी तनुजा तट तमाल भारतेंदु जी की काव्य पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां ली कहाँ से गई हैं? तो इनकी एक कविता है यमुना छवि। ठीक है, इनकी कविता है यमुना छवि, जहाँ से ये पंक्तियां ली गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक, 1883 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये किस में संकलित है? तो ये प्रेम माधुरी में संकलित है इनकी कविता यमुना छवि। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, यह ब्यारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे है पीब कहाँ। यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो देखिए इसमें प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां हैं। तो विकल्प 2 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 23 के विकल्प हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर नाथुराम शर्मा शंकर। तो देखिए समस्या पूर्ति सर्वस्व किसकी रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1898 माना जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, नीति विनोद की रचयिता का नाम बताइए। गोविंद गिल्ला भाई, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई की रचना है और इसको प्रकाशित कब किया गया है? 1875 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। आपको याद रखना है, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई की 1875 में प्रकाशित रचना है। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 25, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यह जो पंक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है कि भारतेंदु युग में जो भारतेंदु युग के कवि हैं वो इस तरह से नवीन और प्राचीन या पुरातन का समन्वय करते हैं कि उसमें कहीं पे भी जो है गांठ या फिर जोड़ का हमें पता नहीं चलता। प्रश्न संख्या 27, मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। तो तीसरा विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, हो हौरी किसकी काव्य कृति है? और विकल्प है हमारे अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास या फिर नवनीत चतुर्वेदी। तो हो हौरी जो रचना है वो किसकी है? हो हौरी रचना की अगर हम बात करें
तो अंबिका दत्त व्यास जी की ये रचना है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर मतीराम। तो लोकोक्ति शतक जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध है। भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या नवनीत चतुर्वेदी। तो कानपुर के रसिक समाज से प्रताप नारायण मिश्र जी का संबंध है, तीसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा काल में किसने अनुवाद किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु जी, हरिऔध या फिर जगमोहन सिंह। तो ऋतु संहार और मेघदूत का जगमोहन सिंह ने जो है अनुवाद किया है, विकल्प 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है। तो नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका के जो संपादक माने जाते हैं, आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र। ये मिसप्रिंट हो गया है, आप देख लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी, हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो देखिए नागरी नीरद जो साप्ताहिक पत्रिका है वो किसकी है, प्रेमघन जी की है। इसके संपादक कौन है, प्रेमघन जी। और अगर इसके संपादन वर्ष की बात करें तो 1891 जो है इसका संपादन वर्ष माना जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, किस पत्रिका का नाम बदलकर हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया। भारतेंदु दर्पण, कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र मैगजीन, भारत मित्र। माफ़ कीजिएगा। तो देखिए हरीशचंद्र चंद्रिका, हरीशचंद्र मैगजीन थी पहले, तो हरीशचंद्र मैगजीन का नाम बदलकर बाद में हरीशचंद्रिका कर दिया गया। इसका जो है नाम कब बदला गया, तो 1874 में जो है इसके नाम को बदल दिया गया। 1874 से पहले इसको हरीशचंद्र मैगजीन कहा जाता था, लेकिन 1874 में बदलकर इसको हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया। भारतेंदु जी ने ये मैगजीन या पत्रिका जो है निकाली थी। प्रश्न संख्या 34, इनमें से कौन सा लेखक आगरा का निवासी था। शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर इंशा अल्लाह खां। तो देखिए राजा लक्ष्मण सिंह जी जो थे वो आगरा के निवासी थे। प्रश्न संख्या 35, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। छायावाद, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, श्रीमती एनी बेसेंट भारत कब आई थी। 1890, 1892, 1893 या फिर 1895। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी कांग्रेस पार्टी की, वो भारत 1893 ईस्वी में आई थी। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है। वर्तमान काल, कला काल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र बंधुओं ने जो है आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है। और विकल्प है हमारे मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, भारतेंदु, राम नरेश त्रिपाठी। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई है। और ये पंक्तियाँ ली कहाँ से हैं, तो भारतेंदु जी की एक कविता है जिसका नाम है निज भाषा। तो यह निज भाषा कविता से ली गई पंक्तियाँ हैं जिसमें कि भाषा के महत्व को बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 39, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है। और हमारे विकल्प हैं बिहारी, लल्लू लाल, केशव, सदाशिव लाल। तो लाल चंद्रिका जो रचना है वो लल्लू लाल जी की है, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अगर लाल चंद्रिका के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1818 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। और आज का अंतिम प्रश्न 40, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा कौन सी थी। अंग्रेजी युक्त हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राजा शिव प्रसाद सितारे जी की जो रचना थी वो उर्दू मिश्रित हिंदी थी। ठीक है, तो दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हैं, वीडियो अगर पसंद आई है, मेरी मेहनत अगर आपको थोड़े से भी आपके लिए
महत्व रखती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हिंदी का कंटेंट कराया जाता है, चाहे हिंदी साहित्य है, हिंदी ग्रामर है। अगर आप अपनी हिंदी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप भाषा अध्ययन चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए।